आपकी लाइफ के वो जो 2 घंटे, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 घंटे हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि सेकंड पेज प्रिंट आउट लेने की क्या जरूरत है, बट नहीं, यहाँ पे इस बार सेकंड पेज का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी, इसके नीचे एक आपको बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, बट नॉट राइट नाउ। जो भी आपने आईडी प्रूफ ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग अपलोड किया था, सेम आईडी प्रूफ इज देयर। अब से कुछ ही देर में, कुछ घंटों बाद, आपकी लाइफ का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम शुरू होने वाला है। आपकी लाइफ के वो जो 2 घंटे, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 घंटे हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो ये इतने इंपॉर्टेंट आवर्स हैं बिकॉज दे विल बी डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो इन 2 घंटों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम शुरू होने से जस्ट पहले आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम काम रहे, तो इस चीज के लिए अभी अभी आप 2 मिनट स्पेंड कर लो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट इस वीडियो को देखो एंड देन 5 मिनट के बाद जो भी इस वीडियो में सीखा है, हार्डली उस चीज को इंप्लीमेंट करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। नाउ सिंस वी हैव आवर एग्जाम कमिंग अप, सो अब इस टाइम पे तो अब कुछ भी प्रिपरेशन के लिए बचता नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि भाई पढ़ाई वगैरह छोड़ दो अब, ठीक है? ऑन द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम आपको कुछ भी चीज नई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हाँ, जो भी आपने फॉर्मूला कॉपी बनाई है, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बट देयर इज नो नीड टू एक्सपेरिमेंट, राइट? Now, in these last few hours before the exam, you will have to maintain that calm and composure. और जो भी आपने अपने एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को बस इंप्लीमेंट करने की सोचनी है आपको, राइट? सो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव मेड while writing the mock papers to apply in the actual IPMAT Indore exam, right? Now, देर आर सम डूज एंड डोंट्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। आपको पता ही होंगे, आई नो दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, बट बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं, स्पेशली द थिंग्स रिलेटेड टू आवर एडमिट कार्ड, राइट? So in this very short and crisp session, I'm going to remind you all those things that you will have to take care just few hours before the exam, right? ना नंबर 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कोई टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं किया है, आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया और आपको बोला हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं तुमने या फिर नहीं, एंड इफ यू हैव नॉट डन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू हैव कंप्लीटली लेफ्ट दैट टॉपिक, तो अब उस टॉपिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लो एंड कीप थिंग्स वेरी लाइट, ओके? नाउ 1 नाइट बिफोर द एग्जाम यू मस्ट ईट प्रॉपरली, ठीक है? बहुत ज्यादा कुछ हैवी मील मत लेना, राइट? एंड जितना आप नॉर्मली डिनर करते हो उतना ही नॉर्मल डिनर करना। डोंट ईट एनीथिंग स्पाइसी, डोंट ईट एनीथिंग ऑयली, बिकॉज ऑफ विच अगले दिन कहीं पेट में एसिडिटी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, राइट? तो नॉर्मल फूड कंज्यूम करना द नाइट बिफोर द एग्जाम एंड गो टू बेड राइट ऑन टाइम, ठीक है? ज्यादा डिले मत करना, बहुत जल्दी मत जाना, अननेसेसरी एंजाइटी होगी। तो नॉर्मली जिस टाइम पे आप सोने जाते हो उस टाइम पे सोने जाओ एंड टेक अ वेरी गुड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। हमारा जो एग्जाम है दैट इज इन द आफ्टरनून, तो अब हमें कोई हैसल नहीं है सुबह सुबह जल्दी उठने की, ठीक है? नाउ सिंस आवर एग्जाम इज लाइंग ऑन अ मंडे, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट आपकी सिटी में जो यूजुअल ट्रैफिक होता है वो हो सकता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीचिंग द सेंटर ऑन टाइम। तो इसके लिए घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, घर से टाइम पे निकलना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपको गूगल मैप्स में दिखा रहा है कि आपके घर से एग्जामिनेशन सेंटर का रास्ता 1 घंटे का है, तो टेक अ बफर ऑफ हाफ एन आवर, एक्स्ट्रा हाफ एन आवर का बफर रखो, okay? So now let's look at some of the important things that we must follow related to the admit card. तो सबसे पहले तो बेटा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट निकाल लो। नाउ एडमिट कार्ड में 2 पेजेस होंगे, सो यू विल हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ बोथ द पेजेस। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि सेकंड पेज प्रिंट आउट लेने की क्या जरूरत है, बट नहीं, यहां पे इस बार सेकंड पेज का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेकंड पेज में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको फोटो मिलेगा सेकंड पेज पे, एंड ये इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड योर एडमिट कार्ड, please check all the credentials.
So the first credential is your name, then application number, your date of birth, gender, category, and if you belong to PWD or not. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप एक बार क्रॉस चेक कर लो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द टेस्ट डे डिटेल्स. सो द डेट एंड द डे ऑफ टेस्ट 4th of May 2026 मंडे, ये सबके में फिक्स्ड होगा, राइट. रिपोर्टिंग टाइम इज 12 PM. तो 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर एट द सेंटर एट 12 o'clock, नॉट आफ्टर दैट, राइट. नाउ गेट्स विल क्लोज एट 1:30 PM. ओके, सो 1:30 PM के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो डोंट लुक एट दिस टाइम, राइट. सो फोकस ऑन दिस टाइम. 12 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना है. 12 बजे पहुंचो विदाउट एनी हैसल्स, आराम से वहां पे वेट करो, ठीक है, राइट. नाउ द टेस्ट टाइम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 o'clock अप टिल 4 o'clock. टेस्ट सिटी मेंशन होगा, टेस्ट सेंटर मेंशन होगा, लॉगिन आईडी मेंशन होगा एंड पासवर्ड मेंशन होगा. ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एक बार प्लीज इसको अच्छे से चेक कर लेना. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज अफिक्स द सेम फोटो एज अपलोडेड इन द फॉर्म. सो जो आपकी यहां पे, इधर मैंने इसको ब्लर कर दिया है, तो जो भी आपकी एग्जैक्टली यहां पे जो फोटो है, सेम वही फोटोग्राफ आपको यहां पे अटैच करनी है. डन. सो ये चीज अभी करनी है, आपको एग्जामिनेशन से पहले करनी है. डन. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एट द बॉटम, यहां पे एट द बॉटम कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर. ओके, तो आपको सिग्नेचर अभी नहीं करने हैं. यहां पे आपकी सिग्नेचर की एक फोटोग्राफ होगी, यहां पे आपकी फोटोग्राफ होगी, इसके नीचे एक आपको बॉक्स मिलेगा जहां पे आपको सिग्नेचर करने हैं, बट नॉट राइट नाउ. These signatures must be done in the presence of the invigilator. ठीक है, ओके. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फोटोग्राफ अभी पेस्ट करनी है एंड सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर. ओके, नाउ लेट्स रीड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड पे दी हुई हैं. बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन है. देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस व्हिच माइट बी न्यू फॉर यू, बट एक एक करके इन सारी इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं. So first instruction is print this admit card all 2 pages. दोनों pages print करने हैं. Okay, on an A4 size paper using a laser printer. Paste the photograph at the indicated place. ये मैं already बता चुका हूं. The admit card is to be produced for verification at the time of test. This admit card is valid only for the test day. Done हो गया. First instruction over. Second instruction, the admit card is to be produced for verification at the time of test along with the original and valid, not expired photo identification card, right? The original ID should be same as printed on the admit card. अब आपके admit card के second page पे आपने जो भी अपना फोटो आईडी प्रूफ सबमिट किया था, अपलोड किया था, उसकी फोटो है second page पे admit card के. Okay? So you will have to take the same identification proof in the examination hall. उसके अलावा और कोई आईडी प्रूफ नहीं चलेगा. ओके, सो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. जो भी आपने आईडी प्रूफ ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग अपलोड किया था, सेम आईडी प्रूफ इज देयर ऑन द एडमिट कार्ड सेकेंड पेज. सेकेंड पेज पे उसकी फोटो अटैच्ड है, राइट. सो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेम आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसकी फोटो यहां पे अटैच है एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पे, और आपने जो भी अपलोड किया था. ओके, तो सेम आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है एंड ये ओरिजिनल होना चाहिए एंड ये वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी legibly printed and visible on the photo ID card and should match the name on the admit card. The photo ID card should not be damaged or smudged, right? Now the third thing is the second page of the admit card on which ID proof and of the candidate appears must be self-attested. Self-attested means खुद के signature करने हैं. तो सेकेंड पेज जो है एडमिट कार्ड का, उस पे आपको एक बार और खुद से अपने सिग्नेचर करने हैं. सो ऑन दी सेकेंड पेज यू विल फाइंड द फोटो आईडी प्रूफ जो आपने अपलोड किया था, उसका पिक्चर होगा एंड आपके सिग्नेचर्स भी होंगे उस पे ऑलरेडी जो आपने अपलोड किया था फोटो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू सेल्फ अटेस्ट इट. सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब क्या होता है? खुद के सिग्नेचर करने हैं उसके ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट इज
so this was number 3. Number 4, the candidates are advised to locate their test centers and its accessibility at least one day before the test so that they can reach the center on time on the day of the test. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको YouTube पे बहुत बार पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि अगर आपका जो सेंटर है उसका लोकेशन आप फेमिलियर नहीं हो उस लोकेशन से, सो मेक श्योर कि एक दिन पहले आप विजिट कर लो उस सेंटर पे, लोकेशन से फेमिलियर हो जाओ। संडे का दिन है, आप आराम से जाके एक बार आ सकते हो। अदरवाइज इफ योर पेरेंट्स आर अकम्पनिंग यू ऑन द टेस्ट डे, तो अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो इफ पेरेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद दैट प्लेस। बट मेक श्योर कि उस दिन मंडे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। सबसे पहले तो टाइम से निकलो। लेट्स से गूगल मैप्स में 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है तो आप 1.5 आवर पहले निकलो। 10:30 पे आपको घर से निकल जाना है, सो दैट यू विल बी रीचिंग एट 12 o'clock. Okay. Now, number 4, candidates reporting time at the center is allowed from 12 p.m. onwards, and no candidate will be allowed to enter the examination hall after 1:30 p.m. So 1:30 बजे gates close हो जाएंगे, no matter what, they will not allow you to enter the examination hall. Right? Now, 6th point is very important. Do not wear any jewelry or other items containing metal. Right? Mobile phone नहीं लेके जा सकते. So mobile phone or any other electronic gadgets such as smart glasses, smart watches, calculators, stationary items. Stationary item में normal pen भी allowed नहीं है, pencil भी allowed नहीं है, paper भी allowed नहीं है. Right? तो कुछ भी नहीं लेके जाना आपको. Okay, so normal plain clothes में you can wear sandals, you can wear shoes, totally up to you. I'll suggest to wear sandals. Open foot जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल जीन्स पहनो, ऊपर टी शर्ट पहन लो। गर्ल्स के लिए भी सेम अटायर यूज कर सकते हो, अदरवाइज गो इन वेरी सिंपल क्लोथ्स। ओके, स्मार्ट ग्लासेस नहीं होने चाहिए, स्मार्टफोन्स नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटर्स नहीं होने चाहिए, पेन और पेंसिल रफ वर्क के लिए वहीं पे ही मिलेगा। सो ये यहां पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। ओके, सो पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है रफ पैड्स और शीट्स एंड पेन will be provided to the candidate for the rough work which will have to be returned after the test. Candidate should clearly write their name and application number on the rough pad. वो तो वहां पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल ही जाएंगी। ओके, सो यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग। वॉच भी मत लेके जाओ, वॉच कैसी भी है मत लेके जाओ, वॉच की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एग्जाम में जो टाइमर है वो स्क्रीन पे चलेगा एंड यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ द टाइम वट एवर टाइम इज लेफ्ट। ओके, जितना भी टाइम बचा होगा वो आपको पता चलता रहेगा, तो नो नीड फॉर अ वॉच। देन बेल्ट जो है वो भी अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज बेल्ट का जो बकल होता है वो मेटलिक होता है। तो एग्जामिनेशन से पहले मैंने देखा है सेंटर्स पे भगदड़ मची होती है, आप अपनी बेल्ट कहीं वापस रखने जा रहे हो, राइट, आपकी जेब में फोन रह गया है, फोन वापस रखने जा रहे हो, आपकी जेब में घर की कीज रह गई हैं, कॉइन्स रह गए हैं, आप वो बाहर रखने जा रहे हो। तो मेक श्योर दैट यू डोंट कैरी एनीथिंग विद यू। ओके, वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, तो वाटर बॉटल भी कैसे लेके जानी है? सो प्लास्टिक वाटर बॉटल जो होती है उस पे से उसका लेबल जो है वो हटा दो। नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है मिनरल वाटर और जो भी वट एवर इट इज, तो वो जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं आप उसमें पानी लेके जा सकते हो अपने लिए। सो जस्ट कैरी हाफ अ लीटर बॉटल, जो छोटे वाली बॉटल होती है उसको लेके जाओ एंड उसका जो लेबल होता है उसको रिमूव कर दो। Okay, that's it. This is the only thing that you need to carry other than your admit card and your ID card, right? Identification proof तो लेके ही जाना है, right? Now, friends and relatives accompanying the candidate will not be allowed inside the center. So, your guardian or your parents will have to wait outside the center if they are going along with you and they'll be staying there. Candidates need to make their own travel and stay arrangements, which is a very obvious thing. The admit card is provisional and subject to the condition that the candidate has fulfilled the eligibility conditions like academic qualification, category, PWD status, etc. as mentioned in your application, right? Request for change of test center will not be entertained. As simple as that. All right. So friends, I have mentioned all the important things that you need to take care in the last 24 hours before your exam. So make sure that you watch this video and follow each and everything that I have mentioned in this video. All the very best for your exam, and आपके exam के बाद मिलते हैं when you will have a final admit in IIM Indore. All the best.